तो कल मैंने एक मॉक दिया शाम को CHSL का, और इसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं। तो आप भी ऐसे इतना मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस मॉक के रिव्यू के थ्रू मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस मॉक को ओवरव्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसा कि देखेंगे ना, तो जो मेरा स्कोर है वो 50 आउट ऑफ 50 और रैंक मेरी 1 है। एवरेज स्कोर इसके 33 गए हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप ये मत सोचिएगा ना मेरे 50 आउट ऑफ 50 आते रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 20 मिनट में यार 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे ना, इसको अच्छे से, तो ये देखिए, ये पहला शिफ्ट था, ठीक है, पहला शिफ्ट था। तो पहला शिफ्ट कुछ इजी रहता है, इसलिए 20 मिनट में मुझसे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और मेरे आप एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा, अगर देखिए 43 मार्क्स, तो इसी के आसपास मैं रहता हूँ, 43, 44, 40, क्योंकि 20 मिनट में मैं इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाता हूँ। कभी 38 भी आ जाते हैं यार, क्योंकि 20 मिनट में मैं अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड उतनी भी मेरी अच्छी नहीं हुई है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो 38 भी आ जाता है, 36 भी आ जाता है, क्योंकि भाई टाइम लगता है मुझे सॉल्व करने में अभी। और ये क्योंकि ईजी पेपर था तो इसमें मैं 20 मिनट में सॉल्व कर पाया। और इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन कोई भी यार डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। सारे क्वेश्चन मतलब बहुत माइनर लेवल के ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा मीडियम लेवल के आप कह सकते हैं, ठीक है। और देखो, सबसे अगर आपको भी मैं बताऊं कि जैसे आप भी मान लीजिए सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप भी देखो, हम क्या गलती करते हैं ना, कि हम हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरी भी यही गलती है कि हम हार्ड क्वेश्चन वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, फिर वहाँ पे सॉल्व करने लगते हैं। मैं अपनी आदत धीरे धीरे सुधार रहा हूँ। सबसे अगर पहली बात, अगर मॉक में आपको मार्क्स गेन करना है और टाइमिंग को कम करना है, ठीक है, टाइम को अगर आपको कम करना है तो एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको बहुत बहुत कम समय देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे हम फंस जाते हैं यार। देखो, अगर बात करें तो मैक्सिमम इस 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, देखो, 1 मिनट इस पे लगे हुए हैं, और किसी किसी पे आप देखेंगे 25 25 20 26, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में था तो 8, यहाँ पे 15 सेकंड। तो समझ रहे हैं आप इस बात को, देखिए यहाँ पे 9 सेकंड लग गए हैं, यहाँ पे 28 सेकंड। तो मेनली कहने का मेरा मतलब ये है ना यार, कि जो एकदम इजी क्वेश्चन है उनको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कीजिए। इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जो बड़े क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस पर हम टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी यार यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार, कि सबसे पहली बात ये मान के नहीं चलना है पेपर में ना कि हमको पूरे मतलब ये 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नहीं। यही गलती हम लोग कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि अरे यार, जैसे मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ, कभी कभी मैं खुद ऐसी मूर्खता करता हूँ, क्वेश्चन पे 2 मिनट 2.5 मिनट टाइम चल जाता है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखो, उस पर क्या होता है ना, उससे लॉस क्या हो जाता है हमारा, एक तो टेंशन बन जाता है, ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन भी हड़बड़ी में गलती होने लगती है। तो सबसे पहली आदत आपको सुधारनी होगी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में छोड़ देना है, स्टार्टिंग में छोड़ देना है। कहना आसान है यार, करना बहुत मुश्किल है। मुझसे भी अभी नहीं हो पाता, जबकि मैं बार बार अपने आप को ये लिख के रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, छोड़ देना है, छोड़ देना है। 1 मिनट दे देता हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 1 मिनट दे देता हूँ ना, तो लगता है देखो पैटर्न तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कैसे करना है समझ में आ गया। आप क्या करते हैं ना, इसको कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा जब आएंगे तो फिर पढ़ने में भी हल्का सा टाइम वेस्ट होगा, तो कर लेते। और करते करते वो क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट लेके पहुंच गया। अब जब वो 3 मिनट लेके पहुंच जाता है तो वो क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा बहुत ज़्यादा वो डर क्रिएट कर देता है, ठीक है। यही गलती 2 नंबर पूरा पेपर, मतलब आगे के बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन बर्बाद कर देती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेनली यार, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई भी कहता है तो मैथ आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि देखो, इस मॉक में नंबर देखने के बाद लोग कहते हैं ना आप किस टीचर से पढ़े हो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई भी टीचर यार बेकार नहीं है, ठीक है। कोई भी टीचर बेकार नहीं है। मैं किसी टीचर की बहुत ज़्यादा तरफदारी नहीं करता और किसी टीचर की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करता, जो बातें रियलिटी है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है। बस वो टीचर थोड़े से मतलब इस तरीके से पढ़ाने चाहिए कि मतलब हाँ, एग्जामिनेशन पर्पज से हो, ये नहीं कि परसेंटेज के आपको P/R SI निकालने के लिए P/R/T/100 वाले फॉर्मूले बता रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखना है। ऐसे बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे, हमको लगता है 100 में 1 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनसे बस बच के रहना है। नहीं तो जब किसी भी टीचर से आपने कर लिया तो अब आपका जो मेन रोल होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब 50-60, स्टार्टिंग में आप 50 क्वेश्चन से उठा सकते हैं। स्टार्टिंग में 50 भी आपको लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहे हैं तो 25 से उठाइए, फिर एक हफ्ते 25 लगाइए, फिर 30 लगाइए, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 10-10 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 1 महीने लगातार 100-100 क्वेश्चन लगा लीजिए। और जिस दिन आप 1 महीने लगातार 100-100 क्वेश्चन लगा देंगे ना, आप भाई पाओगे तुम कि तुम्हारे भी ये 50 में 50 नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मतलब जो सिर्फ इजी आएगा उसमें, क्योंकि टाइम 25 मतलब मुझको 25 मिनट 23 मिनट 24 मिनट ऐसे टाइमिंग चाहिए होता है, ठीक है।
तब भी मतलब कहने का मतलब है कि आप 46 नंबर, 45 नंबर, 43 नंबर, 42 नंबर, ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप करेंगे तब, ठीक है। तो आप सभी को भी भाई बेस्ट ऑफ लक, और यही कहूँगा बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और मैथ का कोई इलाज नहीं है। अच्छे से सिलेबस ख़त्म, नोट्स बनाने के साथ सिलेबस ख़त्म, फिर बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप टीचर बदलते रह जाइए। कभी आप आदित्य सर से पढ़ लीजिए, कभी आप अभिनय सर से पढ़ लीजिए, कभी आप गगन सर से पढ़ लीजिए, कभी आप राकेश सर से पढ़ लीजिए। कोई भी टीचर दुनिया के आप खोज के लाइए, उनसे पढ़ते रहिए। बस आप क्या करेंगे, इनका सुन के, इनका रिव्यू सुन के अगले टीचर पे, इस टीचर का सुन के अगले टीचर पे, इस टीचर का सुन के अगले टीचर पे आएगा भाई, कभी नहीं। बस यही है कि एक टीचर पकड़ो, उनसे नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद से फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर आप बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी मन होगा तो कर ही देना। कर दिया ना, बहुत बहुत धन्यवाद।